आज ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं। राम जन्म के कारण बताए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक विचित्र हैं। कहीं पर मेरे भगवान ने किसी को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मैं बेटा बनकर के आऊंगा। कहीं पर मेरे भगवान को किसी ने श्राप दे दिया है और उस श्राप को सिद्ध करने के लिए मेरे भगवान ने राम रूप धारण किया। मेरे भगवान मनुष्य बनकर के आए। देखो, भक्त में भी ताकत है। भगवान को श्राप दे दिया है, कहीं श्राप है, कहीं वरदान है। ऐसा करने के लिए, इसी को सिद्ध करने के लिए मेरे परमात्मा आए हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। एक दो कारण बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कई कारण हैं लेकिन मुख्य मुख्य एक दो कारण बताऊंगा मैं। सबसे पहला कारण, भागवत की कथा आप लोग हर साल सुनते हो, भागवत का प्रसंग है ये। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। भगवान के द्वारपाल कौन है? दो न, जय और विजय। एक बार की बात, भगवान वैकुंठ में निवास, मां लक्ष्मी की गोदी में मेरे भगवान का मस्तक है और पत्नी का दायित्व है पति की सेवा करना। भगवान का मस्तक दबा रही थी, मेरे भगवान की सेवा कर रही धीरे धीरे। हाँ, कभी माथे को सहलाती है, कभी मस्तक को दबाती है धीरे धीरे। भगवान विश्राम है। लक्ष्मी के हाथ मस्तक को दबाते दबाते कहीं भुजाओं तक पहुंच गए, ऐसी भुजाओं तक पहुंच गए। लक्ष्मी के मन में शंका हो गई, कितनी कोमल भुजाएं हैं भगवान की। कभी कोई शत्रु यदि इनके सामने आ जाए तो इनमें लड़ने की भी सामर्थ्य नहीं है। इतने कमजोर दिखते हैं मेरे को, ये इतने कमजोर हैं। ये भुजाएं तो बहुत कोमल लगती मेरे को। ये बात जो है मेरे भगवान जान गए कि लक्ष्मी के मन में क्या चल रहा है। आज भगवान ने मन में विचार के, कहता नहीं इसको मैं, करके दिखा देता हूं। क्या कहा? करके दिखा देता हूं मैं। कहता नहीं मैं उसको कि मैं बलवान हूं, ऐसा नहीं कहता मैं। जो करने वाला रहता है ना, तो वो डींगे नहीं हाँकता है, वो करके दिखाता है। आज मेरे भगवान ने मन में विचार किया कि मैं इसको बता देता हूं कि मेरे में कितनी ताकत है। और परमात्मा की माया से आज द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अजरु विजय जाने सबको। उसी समय जो है सनकादिक ऋषि आए हैं द्वार के ऊपर। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बालखिल ऋषि 5 वर्ष के हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के सबसे पहले जन्म लिए हुए। ब्रह्मा ने सबसे पहले इनको ही जन्म दिया था, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। कोपिन लगा करके यत्र तत्र जाते हैं, कोई इनको रोकता नहीं है। रात को 12 बजे भी कहीं घुस जावे कभी तो कोई भी रोकता नहीं। बच्चा कहीं पर भी चला जाता है 5 वर्ष का, कोई रोकता नहीं इनको। भगवान के वैकुंठ में दरवाजे के ऊपर आकर के खड़े हुए, भगवान के दर्शन करना है। भगवान ने अपने द्वारपालों की बुद्धि को भ्रष्ट किया। उसी समय लक्ष्मी को बताना चाहते हैं वो, मेरे में लड़ने की सामर्थ्य कभी इस संसार में है, कभी तो केवल और केवल मेरे 2 द्वारपाल हैं जय विजय, उनमें है। बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा सामना कर सके। आज द्वारपालों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। द्वार पर आए चारों के चारों भाई, भगवान के दर्शन के। ना जा सकते तुम, खड़े रहो यहां पर, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और जैसे कहा कि विश्राम कर रहे हैं, इतने में ब्राह्मणों को क्रोध आया कि कभी भी आपने ऐसा भगवान के दर्शन में बाधा नहीं उत्पन्न की, कभी रोका नहीं। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम राक्षस जैसा बर्ताव कर रहे हो। आज भगवान के भजन में कोई रोकता है क्या? आप राक्षस हो क्या? आप तो यहाँ भगवान के यहाँ पर चौकीदारी करते हो, तुम राक्षसों जैसा काम करते हो। जाओ राक्षस बन जाओ, 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ।
तीनों को श्राप दे दिया, दोनों को, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस। क्योंकि 3 बार का, रुको अंदर नहीं जा सकते, रुको अंदर नहीं जा सकते, रुको अंदर नहीं जा सकते, 3 बार कहा तो कह दिए कि जाओ तीनों जन्मों में तुम राक्षस बन जाओ। तीनों जन्मों में राक्षस बन गए। जैसे श्राप मिला, बुद्धि ठिकाने भी आ गई। अरे राम राम राम, ठीक नहीं किया। ठोकर लगती है ना कभी, तो बुद्धि ठिकाने आ जाती है। जैसे ही श्राप मिला, अक्कल ठिकाने आई और हाथ जोड़ने लग गए। लेकिन अब क्या फायदा, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम ब्राह्मण के मुंह से निकल गया, वो सिद्ध होकर के रहेगा। इतने में मेरे भगवान भी बाहर आ गए। भगवान ने देखा बालखिल्य ऋषि आए हैं। भगवान चारों ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। बोले महाराज क्या हो गया, इन्होंने तुम्हारे दर्शन से रोका है, हमने इनको श्राप दे दिया है। अच्छा करा महाराज, करने का फल तो मिलना ही चाहिए, जैसा कर्म किया है वैसा फल तो मिलना ही चाहिए। अच्छा किया आपने, श्राप दे दिया 3 जन्मों में। लेकिन जाते समय कहे, निवेदन किया महाराज उद्धार कैसा होगा, बताते तो जाइए कम से कम, कैसा उद्धार होगा हमारा, 3 योनि में ये योनियां कैसे पूरी होगी। तो कह दिया 3 जन्मों में भगवान खुद आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे 3 जन्मों में। पहला कारण यानी वही दोनों के दोनों पहले जन्म में, एक सबसे पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। मेरे भगवान जो है हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार धारण किया और उसका उद्धार किया। हिरण्यकश्यप का जो है मेरे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और उसका उद्धार कर दिया, पहला जन्म। दूसरे जन्म में वही दोनों के दोनों भाई जो है, वो एक रावण बन करके आया, दूसरा कुंभकर्ण बन करके आया। मेरे भगवान ने राम रूप धारण किया और दोनों का उद्धार कर दिया। तीसरे जन्म में वही दोनों के दोनों भाई द्वापर युग में एक शिशुपाल बन करके आया, एक दंडवक्र बन करके आया और मेरे भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया और दोनों का उद्धार कर दिया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बड़ा सुंदर, दूसरा कारण है एक कल्प सुर देख दुखारे, समरे जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक दैत्य है, राक्षस है। वो देवताओं को बहुत त्रास देता है, इतना त्रास देता है, किसी से मारे मरता नहीं है वो। उस राक्षस ने कभी भी कोई देवता की, ब्रह्मादि देवताओं की तपस्या नहीं की थी, लेकिन फिर भी नहीं मरता है। उसके पास में इतनी शक्ति है। और उसकी शक्ति के पीछे क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी कैसी है, तो कहे कि परम सती असुराधिप नारी। उसकी पत्नी कैसी है, परम सती है। उसने जीवन में कभी पर पुरुष का चेहरा तक नहीं देखा है। दुनिया में कभी मर्द है, पुरुष है तो केवल और केवल मेरा पति है, बाकी सारा संसार स्त्रियां हैं, ऐसी देखती है। पुरुष में भी स्त्री देखती थी, इतना पातिव्रत धर्म है उसका। देखो पातिव्रत धर्म में कितनी ताकत है, ये कथा दर्शन कराती है। पातिव्रत धर्म में कितनी। अच्छा मुझे आप बताइए, मेरी माताओं के लिए विशेष करके, आप जितने भी त्योहार व्रत करते हो उसके पीछे आपका ज्यादा हेतु क्या होता है, अधिक से अधिक क्या हेतु है आपका? कोई सा भी व्रत आपने किया, करवा चौथ जैसे चालनी में मुंडा देखने वाले, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंदा आके पूजा करूं तेरी। आधे घंटे पहले झाड़ू से पूजा हुई और अब कहे पूजा करूं तेरी। ले, ये तमाशा है, ढोंग है, ये बिल्कुल ढोंग है, आडंबर है ये नहीं है। कोई किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, न जाने कहां से सीख करके आई मेरी माताएं। पहले अच्छा मेरी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी माए, कभी आप लोगों ने ऐसा करा है क्या? तुमने सिखाया ऐसा इनको? तुम्हारे जमाने में ऐसा होता था क्या? आज चांद निकला
कहां से ढोंग सिंह करके आ जाते तुम। राम 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 टीवी में देख लिया, हम भी चालू हो गए। ले कोई शास्त्री नहीं है, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। पति में के चरणों में प्रेम जो होता है ना, वो गूढ़ होता है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल किसी को पता ना चले, ऐसा होता है। हाँ, वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, चांद निकला निकले तेरी पूजा करूं मैं। बुरा मत मानना आप लोग, जो शास्त्री वो बता रहा हूं। हम जो भी व्रत करते हैं, जो भी त्योहार करते हैं, उसके पीछे एक ही हेतु होता है कि मेरे पति की लंबी आयु हो जाए। यही होता है, मेरी आयु जो है वो लंबी हो जाए, मेरे पति की आयु जो है वो लंबी हो जाए, मेरा सौभाग्य अमर रहे, मेरी डोली आई थी, मेरी अर्थी उठ करके इस घर से जाए, मेरे पति के देखते देखते चली जाए, मैं सौभाग्यवती होकर के यहां से निकल करके चली जाऊं स्वर्ग में। ये पातिव्रत धर्म है, इसको पातिव्रत धर्म कहते हैं। हाँ? यहां पर जो है उस दैत्य को के पीछे वही शक्ति है। लिखा है मानस में तुलसीदास जी ने, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। भगवान शंकर कई बार त्रिशूल लेकर के उसको मारने दौड़े, लेकिन वो मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्त्री जो है, उसकी पत्नी पतिव्रता है। उसका पातिव्रत धर्म ऐसा है कि उसका सौभाग्य हमेशा अमर रहता है, उसके मांग का सिंदूर हमेशा दमकता रहता है, उसके हाथ की चूड़ियां हमेशा खनकती रहती है। ये सती की शक्ति है उसके पीछे। सारे के सारे देवता थरथरा रहे हैं उसके कारण। सब लोग, सारे देवता कंदराओं में छुपते हैं, आ गया वो मार डालेगा। सारे के सारे जितने देवता हैं उस जलंधर से सब डरते हैं। हाहाकार, उसका आतंक था। जैसे आतंकवादियों का आतंक होता है, ऐसे जो था वो जलंधर का आतंक है। कैसे मरेगा ये? गोष्ठी हुई, मीटिंग बुलाई, सारे के सारे देवता एकांत में जाकर किसी कंदरा में सबको बुलाया धीरे धीरे कि सब मिलकर के यहां मीटिंग करो कि मरेगा कैसे ये। भगवान विष्णु को भी बुलाया, प्रभु आप भी आओ। भगवान विष्णु भी वहां पर गए और सब ने विचार किया, रात्रि में मीटिंग की, अंधेरे में, कि वो जलंधर देखने ले, नहीं तो यहां पर आ जाएगा और बाप सबको मार देगा। कैसे मरेगा, ऐसी मीटिंग बुलाई वहां पर। उस समय सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के विचार किया, ये इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि इसकी पत्नी परम सती है, इसलिए नहीं मर रहा है। जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो, तब तक ये मर नहीं सकता है। अब इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म कौन नष्ट करे? कौन ऐसा है जो पातिव्रत धर्म नष्ट कर दे? भगवान विष्णु से सारे के सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हो। आप जाइए और कोई न कोई उपाय कीजिए। तो कहा कि मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। और आज भगवान विष्णु जहां पर जलंधर की पत्नी, जहां पर जलंधर रहता है, उसी घर में चले गए हैं। आज जलंधर का वेश धारण करके गए हैं, जलंधर बन करके गए हैं आज भगवान विष्णु। जलंधर कहीं बाहर गया हुआ था लड़ाई झगड़ा करने के लिए। उसी समय भगवान विष्णु ने देखा कि घर में जलंधर नहीं है। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण किया और घर में प्रवेश कर गए। और जैसे घर में प्रवेश किया, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली वो मां वृंदा, उसका नाम वृंदा है, उसने देखा कि मेरे पति आ गए हैं। आरती सजाई, द्वार के ऊपर आरती उतारती है। आओ प्रभु, पहली बार किसी पर पुरुष से आंखें मिला ली है। आओ प्रभु, आओ स्वामी, बस इतना दोष, ये पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। उस परम सती ने कभी भी पर पुरुष से अपनी आंखें सीधे करके उसके चेहरे को नहीं देखा था। आज भगवान को कह दिया, आओ स्वामी, क्योंकि वो समझ गई कि मेरे पति आए हैं। वो जलंधर का रूप धारण करके आया था। इतने में मेरे भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और जहां पर जलंधर था उसके मस्तक को काट दिया। मर गया वो, क्योंकि शील नष्ट हो गया, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। कितने में? दूसरे पुरुष से बात कर ली, केवल भगवान से बात कर ली।
पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और उसी समय मस्तक जैसे कटा, आंगन में वो मस्तक आकर के पड़ा। वृंदा ने देखा ये मस्तक मेरे पति का है, तो फिर ये कौन है? ये मस्तक तो मेरे पति का है, पहचान गई वो। तो फिर ये कौन है? आज सती को क्रोध आया, मेरे माई बाप बताओ कौन हो तुम? शीघ्र मेरे सामने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाओ, उनमें तो जला करके भस्म कर दूंगी। सती में वो ताकत थी कि भगवान को भी भस्म कर देती हो। आज भगवान थर थर कांपने लग गए। सती का कोई भरोसा नहीं, जला करके भस्म करने की ताकत सती में है। क्यों? क्योंकि सती में वो ताकत है, तीनों देवताओं को जो है छोटे छोटे बच्चे बना दिए थे, वो सती में ताकत थी। तीनों के तीनों ब्रह्मादिक देवता गए और सती की परीक्षा करने गए थे। किसकी? तो कहे कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ताली बजाते हुए और नाच लो एक बार खड़े होकर। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ताली बजाते हुए भाव से। गोदी में लेती कंजी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। ओ गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे तीन दे बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों दे बन करके लालना। जय हो श्री राधे, जय हो। पतिव्रत गिराने, मेरे घर आए मेरा पतिव्रत गिराने। हाँ मेरे
देखी देवियों से आज बड़ा पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डार दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डार दिया पालन, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। पातिव्रत धर्म है ये। तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए, अपने पालने में सुला दिया है। ये पतिव्रता की शक्ति है मेरे माई बाप। आज वही शक्ति वृंदा के पास में है, जलंधर की पत्नी के पास में है। बताओ कौन हो तुम? एक पल में भस्म कर दूंगी मैं। ये मेरे पति का सर है तो फिर तुम कौन हो? वास्तविक स्वरूप में मेरे सामने जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगी आपको। क्रोधाग्नि निकलने लगी, इतने में मेरे भगवान ने मन में विचार किया कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। घबराए भगवान और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सामने खड़े। सती धिक्कारने लगी है आज। भगवान शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया है तुमने आज। हाँ, इतने निष्ठुर हो गए क्या? आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो। धर्म रक्षार्थ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो। भगवान आज तुमने अधर्म कर डाला, मेरा पातिव्रत धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज सती ने भगवान को श्राप दे दिया। मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया है, आज मेरा श्राप है। अगले जन्म में मेरा पति रावण बनेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। श्राप दे दिया है, अंगीकार कर लिया है भगवान ने। तेरा श्राप सिद्ध हो। तुमने पत्थर बन करके मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम पत्थर बन जाओ। और वही भगवान विष्णु गंडकी नदी का पत्थर बन गए, शालिग्राम भगवान। मैं अगले जन्म में तुलसी बनूंगी और मेरे साथ में तुम्हारा विवाह होगा। और आज भी उस विवाह उत्सव को हम प्रत्येक एकादशी के रोज मनाते चले आ रहे हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम पत्थर के साथ में करते आ रहे हैं। भगवान ने श्राप को अंगीकार कर दिया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, नारद श्राप दिन एक बारा। नारद ने भगवान को श्राप दे दिया एक बार। पार्वती कथा सुन रही थी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद ने भगवान शिव पार्वती से कहते कि पार्वती, भगवान नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। और जैसे कहा कि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, तो सती ने, पार्वती ने बीच में भगवान को रोक दिया। नहीं प्रभु, आप मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। भगवान शंकर ने कहा कि तेरी पुरानी आदत गई नहीं ना, बीच में रोक दिया ना कथा सुनाते सुनाते। हाँ? मेरे गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव तो रात दिन मेरे भगवान विष्णु की स्तुति गाते रहते हैं, रात दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो क्या मेरे गुरुदेव ने नारद को श्राप दे दिया होगा? एक गले नहीं उतर रहा है, बात आपकी पच नहीं रही मुझे। अब बताइए मुझे, भगवान ने कहा कि नारद ने श्राप दे दिया था पार्वती, मेरी बात मान ले। लेकिन पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसे नहीं मानने वाली हूं। भगवान शंकर ने कहा कि पिछले जन्म में भी मैंने खूब समझाया था, लेकिन तू समझी नहीं, मानी नहीं।
मरना पड़ा जल करके। अभी भी मैं समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रही तेरे को। बोले भगवान मानूंगी मैं, लेकिन मुझे विस्तार से बताओ ये। जब तक आप विस्तार से मुझे समझाओगे नहीं कि क्यों श्राप दिया है, तब तक मैं मानने वाली नहीं हूं। मैं विस्तार से बताया आज मेरे भगवान ने। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। नारद का ऐसा कौन सा अपराध कर लिया था जो कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? क्या अपराध था मेरे भगवान का? उस समय पूरा का पूरा विस्तार से दर्शन कराया है। पार्वती, एक बार की बात है, नारद जी हिमालय की कंदराओं से निकल रहे थे। नारद जी कभी भी 6 मिनट से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं टिकते, उनको श्राप लगा हुआ है। लेकिन आज पहली बार नारद जी, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान को ये सब करना है, नारद जी के मोह को, नारद जी के अहंकार को तोड़ना है, इसलिए क्या करा भगवान ने ही, भगवान की माया से ही सब कुछ हुआ। नारद जी निकल रहे थे गिरी किंद्रा, हिमाचल की कंदराओं से, तो एक जगह देखा कि बड़ी सुंदर कंदरा है। कुछ देर बैठ करके भगवान का नारायण नारायण जप करूं ताकि मन को थोड़ी शांति मिलेगी। नारद जी बैठ गए वहां, और जैसे नारद जी बैठे तो एक 5-6 मिनट नहीं, हजारों वर्षों तक बैठे रहे। समाधि लग गई नारद जी, और जैसे समाधि लगी, इंद्र को चिंता होने लगी कि नारद की कभी तपस्या पूर्ण हो गई, कभी तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मेरे आसन पर ये बैठ जाएगा। बाबा, तपस्या किसी की पूर्ण हो जाती है तो फिर वो इंद्रासन का मालिक हो जाता है। ये मेरे आसन पर बैठ जाएगा और मुझे ये आसन छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इंद्र को हमेशा यही चिंता होती है। इसलिए आज जो है कामदेव को भेजा है, और कामदेव से कहा कि जाओ नारद की समाधि को भंग कर दो। कामदेव आया, जिसने भगवान शिव की समाधि को तोड़ दिया था, लेकिन आज नारद के सामने हार गया हो। खूब प्रयास किया, बसंत का निर्माण किया, अपने बाण छोड़े, काम के 5 बाण होते हैं वो सब छोड़ दिए, लेकिन फिर भी बाबा की समाधि खुली नहीं। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, बोले महाराज मैं तुम्हारे सामने हार गया, मैं तुम्हारी समाधि को नहीं तोड़ पाया। इतने में नारद जी महाराज ने अपने आंखें खोल करके देखी तो क्या देखा कि कामदेव सामने पड़ा हुआ है। कामदेव ने कहा कि बोले बाबा मैंने भगवान शिव की समाधि को तोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे सामने हार गया है। अहंकार आ गया मन में। देखो अहंकार जो है ना, कदम कदम पर खतरा है अहंकार का। कोई ज्यादा भक्ति करने लग जावे ना, कभी मन में विचार करता है मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, इधर भी चंदन लगा लिया, इधर भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया, इधर भी लगा लिया, ऐसे बगला भगत दिखता है जैसे मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। अहंकार है ये। हर वस्तु, हर कदम कदम पर अहंकार का खतरा होता है। कभी जरा सा रूप मिल गया तो कहीं मेरे जैसा कोई रूपमान नहीं, अहंकार है ये। और अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। जरा सा धन आ गया कभी तो मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, जरा सा रूप आ गया तो मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं है। जरा सी भक्ति प्रारंभ कर दी, कभी 2-4 चौपाइयां याद कर ली हमारे जैसे मूर्खों ने, हमारे जैसा कोई कथाकार नहीं। इसको अहंकार कहते हैं, और अहंकार पतन का कारण होता है। मेरे माई बाप, ये रामायण का दर्शन है, गांठ बांध लेना, कभी जीवन में अहंकार नहीं आने पावे। बोलो जय सिया राम। किसी को भी अहंकार आया जीवन में, उसका पतन हुआ ही पक्का है। रावण को अहंकार आ गया था, मुझे कोई मार नहीं सकता, एक दिन पतन हो गया उसका भी। अहंकार पतन का अहंकार पाप का मूल है। अहंकार पाप कराता है। नारद को अहंकार आ गया, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। एक निवेदन करूं मैं? कामदेव ने कहा बाबा ये भगवान शिव से जाकर के मत कहना कि मैंने तुम्हारी समाधि को तोड़ दिया। नारद जी ने कहा मैं तो कहूंगा जाकर के,
मैं कहूंगा जाकर के। सीधे गए और कैलाश में जाकर के सबसे पहले भगवान शिव के सामने, आओ नारद, कितने दिन हो गए, बरसों हो गए, दिखाई नहीं दिए, दर्शन नहीं हुए, कहां गए थे? बोले महाराज मालूम नहीं तुमको? देखो कितने अहंकार भरे वचन है। महाराज मालूम नहीं तुमको? तपस्या कर रहा था भगवान की। जिस कामदेव ने तुम्हारी भक्ति को तोड़ दिया, तुम्हारे साधना को तोड़ दिया, वो कामदेव मेरे सामने हार गया महाराज, मेरे सामने हार गया। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि भक्त के मन में अहंकार का अंकुर निकल आया है, जरा सा अंकुर निकल आया है, और ये अंकुर कभी बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया तो फिर टूटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर चाहते हैं कि मेरे भक्त के मन में अहंकार नहीं आए, ये यहीं समाप्त हो जाए। उस समय निवेदन कर दिया, ये बात मेरे सामने कही नारद, विष्णु के सामने मत कहना, जाकर के भगवान के सामने मत कहना। नारद जी मन में विचार कर देखा, जलते हैं मेरे से, ईर्ष्या हो गई मेरे से। नारद कामदेव ने इनकी समाधि को तोड़ दिया, मेरे सामने हार गया, ये बात किसी से नहीं कहना है ना, इसलिए जलते हैं, मैं तो जाकर के कहूंगा। और सीधे वहां से भागे और वैकुंठ में, और देखा दूर से आ गया मेरा भक्त। आहा, आओ नारद, बहुत दिन हो गए भैया, कहां चले गए थे? बोले भगवान मालूम नहीं, भक्ति कर रहा था आपकी, कामदेव मेरे सामने हार गया। तो भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं, भक्त के मन में अहंकार आ गया है, इसको तोड़ना चाहिए। क्या करूं मैं? ऐसे खूब समझाऊंगा तो मूर्ख को समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में। तो क्या करूं? व्यवहार से बताऊं इसको, मैं करके बताऊं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, माया को भेजते हैं भगवान, अपनी योग माया को, और फिर वो माया अपनी माया फैलाती है। भगवान की माया बहुत सुंदर है। भगवान की माया ने अपनी फिर माया फैलाई। वो माया क्या करती है? नारद जी महाराज जैसे वैकुंठ से जाने लगे तो उसी रास्ते में माया ने एक सुंदर माया का नगर बना दिया, माया नगर। ये माया जो है मेरे माई बाप, ये जो है ना, ये सब मोह माया है, और इसी माया में लोग फंस जाते हैं। पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, दुकान, मकान, बस इसी में फंस करके सीताराम। ये जीवन जो है ना, मकड़ी के समान है। मकड़ी होती है ना, देखा आप लोगों ने मकड़ी? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? देखा कभी? गिना आपने? कभी जाकर के गिनना, घर जाकर के। बहुत सारे जाले लगे रहते हैं, उसमें मकड़ी रहती है। उसके 8 पैर होते हैं। कितने? 8 पैर होते हैं। यही माया है। मनुष्य अकेला है, उसके 2 पैर हैं। विवाह कर लिया, पत्नी आ गई तो कितने हो गए? 4 हो गए। एक बच्चा पैदा हो गया, लड़का, फिर कितने हो गए? फिर कहा कि लड़की भी होना चाहिए, फिर कितने हो गए? 8 पैर हो गए। और मकड़ी के भी 8 पैर होते हैं। और फिर वही ताना बाना, वही माया का जाल जो है, दुकान भी बनाना है, मकान भी बनाना है, फटफटी भी लाना है, 4 पहिए की गाड़ी भी लाना है, बेटे की शादी भी करना है, बहू भी लाना है, बेटी को भी विदा करना है। और यही माया जो है, वही जाला जैसे मकड़ी बनाती है, और बना करके मकड़ी उसी में फंस करके सीताराम हो जाए। बोलो जय सिया राम। फिर वो मकड़ी जो है उस जाले से बाहर, और कितना सुंदर जाला बनाती, देखना आपने कभी जाले को? बढ़िया सुंदर ताना, बड़ा सुंदर बाना, ताना बाना बूंद करके, और फिर सुंदर जाला बनाती। ये वही ताना बाना है। और बस फिर वो क्या करता है, बनाने वाला उसी में फंस करके सीताराम। बोलो जय सिया राम। यही माया है, यही माया को भेजा है और माया का नगर बना दिया है। बड़ा सुंदर नगर बनाया है। और उस माया के नगर में एक राजा को बिठाया है, और उस नगर में राजा की एक बेटी है, उसकी शादी रख दी है। और वो शादी किसकी? वो जो लड़की थी ना, वो कौन थी? साक्षात भगवान की ही माया, जो दुल्हन बन करके बैठी है। बैठी है दुल्हन बन करके। इधर नारद जी महाराज उस नगर के सामने से जैसे निकले, देखा कि इतना सुंदर नगर। आज तक जीवन में सारी धरती का कोना छान मारा मैंने,
सारे ब्रह्मांड में घूमा, धरती का कोई सा कोना ऐसा बाकी नहीं है जहां पर मेरे कदम न पड़े हो, लेकिन ये कैसे अछूता रह गया? यहां क्यों नहीं गया आज तक मैं? चलो चलना चाहिए अंदर जाकर देखना चाहिए। और निकल गए नारद जी महाराज, और जैसे प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि राजा ने देखा नारद जी आए हैं, नारद जी का सत्कार किया, स्वागत किया है। और राजा ने क्या किया, बेटी को बुलाया और बेटी का हाथ सीधा नारद जी के हाथ में दे दिया। लो बाबा, इसका भाग्य बताइए, इसके भाग्य में कैसा वर लिखा हुआ है। पार्वती को भी राजा हिमाचल ने बुलाया था, लेकिन राजा हिमाचल ने पार्वती मैया का हाथ नारद जी के हाथ में नहीं दिया था, सीधे प्रणाम करवाया और गोदी में बिठा लिया और कहा कि महाराज इसका भाग्य बताइए आप। लेकिन यहां पर भगवान की माया से राजा ने हाथ सीधा नारद जी के हाथ में दे दिया, कहा कि महाराज इसके हाथ की रेखाएं देखिए, इसके हाथ में कैसा वर लिखा हुआ है। और जैसे वर लिखा हुआ है देखा आज, तो क्या देखते हैं, इस कन्या के साथ में जो भी वर्ण करेगा, विवाह करेगा, वो अमर हो जाएगा। उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकेगा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर होगा। हाँ, अब जैसे कहा कि सुंदर होगा तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी लिखा है यहां पर, जो यही बरो अमर सोई होई, जो भी वरेगा इसको अमर हो जाएगा। समर भूमि तेहि जीतन कोई, अमर रहेगा उसको, समर भूमि में, युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा, ऐसा है। और कह दिया, सेवई सकल चराचर ताहि, सारा चराचर जगत उसकी सेवा करेगा। बरई सील निधि कन्या जाई, ये सील निधि कन्या के साथ में जो वर्ण करेगा अमर हो जाएगा, उसकी सेवा ज्यादा सारा जगत करेगा। तो नारद जी के मन में जो है, करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। लालच आ गई नारद जी को, दाढ़ी वाले बाबा हैं, बाल पक गए हैं, पूरा जीवन निकल गया है भक्ति करते 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 करते, लेकिन आज लालच जागी है कि मेरे साथ में ये कन्या वरण कर लेवे, विवाह कर लेवे, लेकिन मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गई, कैसे वरण करेगी मेरे साथ में? ये बहुत सुंदर है ये। आहा, जप तप कछु न होई तेहि काला, इतना समय नहीं है कि मैं जप करूं तप करूं, मुझे वरदान प्राप्त हो और मैं सुंदर बन जाऊं, और सुंदर बनने के साथ में मुझे कोई जीते नहीं। ऐसी तपस्या करने में तो लाखों वर्ष निकल जाएंगे और ये कन्या कोई दूसरा वर्ण करके ले जाएगा, आज ही करूं कुछ। तो फिर नारद जी क्या करते हैं, इसके लिए एक ही उपाय है। मेरे भगवान, मेरे परमात्मा है ना भगवान विष्णु, मैं उनको याद करता हूं और मेरी सहायता करेंगे वो, रात दिन उनका भजन करता हूं। हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान से जाकर के कहूंगा कि मुझे इतना सुंदर बना दो ताकि ये कन्या मेरे साथ में विवाह कर लेवे, मेरे गले में वरमाला डाल देवे। स्वयंवर है यहाँ पर, नाना प्रकार के दुनिया भर के राजे महाराजे वहां पर आकर के बैठे हुए, राजकुमार आकर के बैठे हुए। आहा, लेकिन भगवान को कहां पुकारूं मैं, कहां जाऊं? वैकुंठ में जाऊं देर हो जाएगी, और कभी वहां नहीं मिले, पता लगा कि वो तो क्षीर सागर में, फिर वहां से दौड़ करके वहां भागना पड़ेगा, क्या करूं मैं? इसलिए मन में विचार किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से यदि मैं भगवान को पुकारूंगा तो यही प्रकट हो जाएंगे भगवान, और उसी समय मेरे भगवान को याद किया है। आहा, और जैसे हे भगवान विष्णु, और भगवान तो यही चाहते थे कि मेरा भक्त कब पुकारे और मैं कब जाऊं। जैसे पुकारा, आधा ही शब्द कहा था प्रभु, इतने में तो ना भगवान उपस्थित। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे भक्त का अहंकार तोड़ना है। भगवान प्रकट हो गए उसी समय, भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया। आहा, कैसे याद किया है प्रभु नारद,
बोले महाराज कोई नहीं, ऐसे याद किया, फिर भी तो कुछ। बोले महाराज एक काम करो, आपन रूप दे प्रभु मोही, अपना रूप मुझे दे दो। भगवान विष्णु जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। वही नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपका रूप मुझे दे दो ताकि मैं सुंदर हो जाऊं। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भाति नहीं पाओ। अपना रूप दे दीजिए मुझे। और बाद में जो है ना, नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। पहले तो कह दिया कि आपका रूप मुझे दे दो, लेकिन बाद में नारद जी महाराज कहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो वेगी दास मैं तोरा। भगवान आप एक काम, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, मेरा हित जिसमें हो वही आप कीजिए। बहुत अच्छी बात पूछी कही नारद जी ने। हाँ? तो भगवान क्या कहते हैं? नारद जी ने तो इतना कहा था कि जिसमें मेरा हित हो, यानी नारद जी ये मन ही मन विचार करते हैं, मेरे जैसा मूर्ख महाराज जो कहूं इसका मतलब ये नहीं आप उसको दे दो। मानो यही दृष्टि। जय विधि होई हित हो मोरा, मेरा हित जिसमें हो, करो सो वेग दास। मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तेरा तुम्हारा सेवक हूं महाराज, आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान कहते हैं, तू हित की बात करता है नारद, मैं तो जय विधि होई परम हित, जिसमें तेरा परम हित होगा। तू हित की बात करता है जिसमें तेरा परम हित होगा। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करबन आन कहूं, वचनन मृषा हमार। जिसमें तेरा परम हित होगा मैं वो करूंगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। आज जो है मांगा था कि हरिसन जाओ सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई। आज भगवान ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, और परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहां से। परम हित करके अंतर ध्यान हो गए। यानी क्या हित किया? सारा शरीर जो था वो सर्वांग सुंदर बना दिया, यहां से नीचे नीचे, गले से नीचे नीचे, इतना सुंदर जैसे भगवान विष्णु का शरीर हो, इतना सुंदर बना दिया। नारद ने मांगा था क्या? मुझे हरि रूप चाहिए। हरि के दो मतलब होते हैं। एक हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, और एक हरि का मतलब होता है बंदर। अब भगवान मन में विचार करते हैं कि इसने मांगा क्या, बंदर का रूप मांगा है कि हरि का रूप मांगा है, मेरा रूप मांगा है। तो भगवान ने कहा कि दोनों रूप दे देता हूं, दो इसको अच्छा लगे। ये मुखड़ा जो था ना, यहां से ऊपर ऊपर का वो बंदर का बना दिया है, काला, जैसे काले मुंह का बंदर होता है ना, रोज आते हैं यहां पर। लाल मुंह का बंदर तो थोड़ा सुंदर लगता है, लेकिन काले मुंह का बंदर तो बड़ा भयानक लगता है, मक्कड़ बना दिया। सारा शरीर सर्वांग सुंदर, और मुखड़ा जो था वो बंदर का बना दिया। नारद ने देखा कि बड़ा सुंदर बन गया हूं मैं, मुख किसी को दिखता नहीं, किसी देखा नहीं कि मेरा मुंह बंदर का है, शरीर देख लिया कि बस शरीर सुंदर है, और सीधे जाकर के राजकुमारों की पंक्ति में, जहां पर स्वयंवर था, सबसे पहले नंबर की पंक्ति में पहली कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। राजकुमारी आएगी वरमाला लेकर के, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं ही सुंदर हूं और मेरे गले में वरमाला डाल देगी, और फिर मैं लेकर के चला जाऊंगा। ये दृष्टि नारद जी की रही। अब यहां पर राजकुमारी आई वरमाला लेकर के, वरमाला लेकर के आई, और देखा सबसे पहले राजकुमारी की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि क्या, महात्मा बैठा हुआ है मेरे सामने, नारद। भगवान की माया ने मन में विचार किया, नारद जी बैठे हुए हैं, कैसी मेरी सामर्थ्य, मेरी क्या ताकत की एक महात्मा के सामने से मैं निकल करके चली जाऊं। एक दृष्टि ये रही है।
और दूसरी लौकिक दृष्टि ये, अलौकिक दृष्टि ये रही है कि मेरे सामने महात्मा बैठा हुआ है, और लौकिक दृष्टि ये रही है एक बंदर बैठा हुआ है मेरे सामने, यानी अपसगुन सबसे पहले बैठा हुआ है। इसलिए राजकुमारी ने पंक्ति छोड़ दी, पूरी पंक्ति छोड़ करके दूसरी पंक्ति में बैठ चली गई, पूरी पंक्ति छोड़ दी। नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं, मैं इतना सुंदर होकर के इसको ये दिखाई नहीं दिया, वहां दूसरी पंक्ति में चली गई। और जैसे दूसरी पंक्ति में चली गई तो ये क्या करते हैं नारद जी, दूसरी पंक्ति में जाकर के बीच में एक कुर्सी खाली थी, उसमें जाकर के बैठ गए जहां से आ रही थी। और जैसे बैठी हुई चल जा रही थी, वहीं पर आजू बाजू जो थे वो भगवान शंकर के दो गण बैठे हुए हैं, वो भी राजकुमार का वेश धारण करके। और वो गण क्या करते हैं, नारद जी की झूठी प्रशंसा करने लग गए। वारे राजकुमार, कितना सुंदर जाया है तेरी जननी ने, जोर से कहने लगे। एक दूसरे से बातें करते हैं, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, बीच में नारद जी बैठे हैं, और इधर वाला गण जो है ना, इधर वाले गण से कहते हैं, देख रहे मित्र, कितना सुंदर जाया है इसकी जननी ने, इतना सुंदर राजकुमार, आज तक इतना सुंदर राजकुमार नहीं देखा मैंने, हमने नहीं देखा इतना। और ये बात नारद जी ने सुन ली, झूठी प्रशंसा सुनी, नारद जी फूले न समाये, मैं यहां बैठा हूं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। याद रखना, जीवन में झूठी प्रशंसा करने वाले आजू बाजू बहुत लोग बैठे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि झूठी प्रशंसा सुन करके हम कुप्पे हो जाएं और हम भी गर्त में। याद रखना, तुम्हारे आजू बाजू भी ये दर्शन कराती है। कभी कोई प्रशंसा करें तो सावधान रहना, कहीं ये लोग झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे। मुखड़ा बंदर का है, गणों ने देख लिया ये, लेकिन उसके बाद में भी इसको मन ही मन विचार कर, शर्म नहीं है, बंदर बन करके आया है और राजकुमारी के साथ में विवाह करने आया है। लेकिन झूठी प्रशंसा जाहिरात में, वारे राजकुमार, कितना सुंदर जाया है तेरी जननी ने। नारद जी महाराज कुप्पे हो गए। राजकुमारी आई है, और जैसे आई देखा तक नहीं नारद जी की तरफ, निकल गई सीधे। और सबसे आखिरी में भगवान विष्णु ही एक राजकुमार का वेश धारण करके बैठे थे, सबसे आखिरी की कुर्सी में गई। जिसकी थी माया, किसकी है, भगवान की माया है। तो भगवान की माया कभी दूसरे के साथ में वर्ण कर सकती है क्या? गई सबसे आखिरी में जाकर के जिसकी थी उसी के गले में वरमाला डाल दी। और जैसे वरमाला डाली है उसी समय मेरे भगवान क्या करते हैं, दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा, नृप समाज सब भयहु निराशा। दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए, और जैसे गए इधर नारद जी महाराज ताकते रह गए। मेरी पत्नी बनने वाली थी, कहीं दूसरा लेकर के चला गया, उसके मन पर क्या बीतेगी बताओ। मेरे साथ में, मैं इसके साथ में विवाह करने वाला था और उस लड़की को कोई दूसरा उठा करके ले गया, क्या बीतेगी उसके ऊपर। और जैसे ही देखते देखते सामने ही राजकुमारी को कोई दूसरा राजकुमार लेकर के जैसे गया, वो दोनों रुद्रगण आ गए जो आजू बाजू बैठे हुए थे। नारद जी के पास में आए और नारद जी से कहते, महाराज जल में जाकर के चेहरा तो देखो कैसा बना करके आए हो, बंदर बना करके आए हो और सुंदर के साथ में विवाह करना चाहते हो, जरा देखो तो सही। नारद जी गए और जाकर के जल में देखा तो क्या देखते हैं कि मेरा चेहरा बंदर का है। ओह, पहले इनसे निपटता हूं, झूठी प्रशंसा करी है इन्होंने। होई निशाचर जाई तुम, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। दोनों को श्राप दे दिया है नारद ने। कपटी पापी दो
हस्यूं हमई सो फल लेहु फल बहुरी हस्यूं मुनिको। जीवन में कभी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी किसी महात्मा की हंसी उड़ाने की, जाओ राक्षस बन जाओ। वो दोनों के दोनों रुद्रगण जो थे, एक रावण बन गया, कुंभकर्ण बन गया। अब मैं उससे निपटता हूं जो लेकर के गया है। जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा कि वो अपने रथ में बिठाए और लेकर के जा रहे हैं, रथ को दौड़ाते दौड़ाते, जैसे नारद जी महाराज पीछे दौड़ते दौड़ते गए तो भगवान ने पीछे मुड़ करके देख लिया, नारद आ रहा है। आहा, भगवान ने अपने रथ को थोड़ा धीमा कर दिया है। माया भी बैठी हुई है, लक्ष्मी भी बैठी हुई है, और भगवान ने अपने रथ को धीमा कर दिया है। और जैसे धीमा किया, नारद जी महाराज दौड़ करके गए, आग बबूला थे। हे विष्णु, सीधे कह दिया, हे विष्णु, असुर सुरास विष शंकर ही। तुम्हारे ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, मनमानी करते हो तुम, चाहे जो करने लग जाते हो, किसी का डर नहीं लगता तुमको। समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों से मिल करके साथ में समुद्र मंथन किया था। बेचारे राक्षसों को तुमने अमृत से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया तुमने। हाँ, मोहिनी बनकर के आए और उनके साथ में तुमने छल कर लिया। असुर सुरा राक्षसों को शराब पिला दी और तुमने जो है देवताओं को अमृत पिला दिया। शर्म नहीं आई तुमको? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे माथे पर कुछ नहीं, किसी की सत्ता नहीं है, किसी की सुनते नहीं हो तुम। हाँ? मेरे साथ में भी तुमने ये छल किया है। मैंने तुमसे मांगा था सुंदरताई और तुमने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया। शर्म नहीं आई तुमको? बहुत गालियां दी नारद ने आज। लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। भगवान जैसे ही गालियां दे रहा था, अपशब्द कह रहा था, वैसे ही मेरे भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु इतनी गालियां दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो, इसको कुछ कहते नहीं हो। उस समय भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी दे लेने दे इसको गालियां, आज इसके मन की भड़ास को निकाल लेने दे, जितना दे उतना दे लेने दे। इतनी स्तुतियां की इसने, आज तक तूने ऐसा नहीं कहा कि कितनी स्तुति करता है ये। 2 गाली दे लेते तुझे इतना बुरा लग गया, दे लेने दे इसको गाली। इसका जितना